बजट 2026 से 27 आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कार प्राइसेस डाउन हुई हैं या मजीद इंक्रीज होने वाली हैं? अगर आप नई कार बाय करने का प्लान कर रहे हैं या जानना चाहते हैं कि बजट के बाद ऑटो मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे इन तमाम चेंजेस की जो आपकी पॉकेट और कार बाइंग डिसीजन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकती हैं। बजट 2026 से 27 प्रेजेंट कर दिया गया है और हर साल की तरह इस बार भी ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा डिस्कशन में है। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स रिड्यूस करेगी और कार प्राइसेस में रिलीफ मिलेगा, लेकिन इनिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ और स्टोरी बता रही है। अब तक सामने आने वाली डिटेल्स के मुताबिक कार प्राइसेस डाउन होने के बजाय इंक्रीज होने का इम्कान ज्यादा है। अलबत्ता फाइनल सिचुएशन उस वक्त क्लियर होगी जब नई ऑटो पॉलिसी ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी, जिसकी तवक्को आइंदा चंद हफ्तों में की जा रही है। अब देखते हैं कि कौन सी व्हीकल सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगी। सबसे पहले बात करते हैं 2000 सीसी से 3000 सीसी एसयूवीज की। गवर्नमेंट ने इस कैटेगरी पर मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज इंक्रीज कर दी है, जिसकी वजह से इन व्हीकल्स की प्राइसेस मजीद अप जा सकती हैं। अगर आप फॉर्च्यूनर या इसी सेगमेंट की कोई बड़ी एसयूवी बाय करने का सोच रहे हैं, तो आपको पहले के मुकाबले में हायर कॉस्ट पे करना पड़ सकती है। अब आते हैं 3000 सीसी से ऊपर वाली व्हीकल्स की तरफ। चाहे वो एसयूवी हो, सेडान हो या लग्जरी वैन, तकरीबन तमाम हाई एंड व्हीकल्स एडिशनल टैक्सेस से इंपैक्ट होंगी। इसका मतलब है कि लग्जरी सेगमेंट में प्राइसेस मजीद इंक्रीज होने का इम्कान मौजूद है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी मार्केट की। गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राइस वाली ईवीज पर भी एडिशनल ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद प्रीमियम ईवीज की कॉस्ट मजीद बढ़ सकती है। पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हाई एंड ईवीज इस कैटेगरी में आती हैं, इसलिए इन व्हीकल्स के बायर्स को बजट के बाद हायर प्राइसेस फेस करना पड़ सकती हैं। ताहम 2 व्हीलर ईवी सेगमेंट के लिए पिक्चर निस्बतन पॉजिटिव नजर आ रही है। मौजूदा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स पर टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बड़ा चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस सेगमेंट में प्राइस स्टेबिलिटी बरकरार रहने का इम्कान है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो तकरीबन हर पाकिस्तानी के जहन में मौजूद है, क्या बजट के बाद पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होंगी? फिलहाल ऐसी कोई मेजर अनाउंसमेंट सामने नहीं आई जिससे पेट्रोल प्राइसेस में फौरी इजाफा मुतवक्के हो। अलबत्ता गवर्नमेंट ने उन केमिकल्स और प्रोडक्ट्स पर एडिशनल टैक्स लगाया है जो बाज़ अनासिर फ्यूल अडल्टरेशन यानी पेट्रोल में मिलावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस इकदाम का मकसद फ्यूल क्वालिटी बेहतर बनाना और इल्लीगल मिक्सिंग को रोकना है। अगर ये पॉलिसी इफेक्टिव साबित होती है तो न सिर्फ मिलावट कम होगी, बल्कि व्हीकल इंजन्स को होने वाला नुकसान भी कम हो सकता है। अगर हम बजट 2026 से 27 का क्विक समरी देखें तो पिक्चर कुछ यूं बनती है। 2000 सीसी से 3000 सीसी एसयूवीज पर एडिशनल कॉस्ट आ सकती है। 3000 सीसी से ऊपर लग्जरी व्हीकल्स मजीद एक्सपेंसिव हो सकती हैं। 2 करोड़ से ज्यादा प्राइस वाली प्रीमियम ईवीज भी इंपैक्ट होंगी, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स के फिलहाल कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। फाइनल इंपैक्ट उस वक्त सामने आएगा जब नई ऑटो पॉलिसी रिलीज होगी और तभी वाजे होगा कि गवर्नमेंट ऑटो इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स के लिए क्या डायरेक्शन सेट करना चाहती है। आपके ख्याल में डजन को कार टैक्सेस रिड्यूस करने चाहिए ताकि मिडिल क्लास के लिए व्हीकल ओनरशिप आसान हो सके, या फिर इंपोर्ट बिल कम करने के लिए यही पॉलिसी जरूरी है? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आप बजट, इकोनॉमी, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अपडेट्स आसान जबान में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।